अ, हमने रेक्टेंगल और स्क्वायर के सारे रूल्स वगैरह तो कर लिए। अब आ गया फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में तो पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ये शेप मैंने रेक्टेंगल बना ली और एक एंगल इसका 30 डिग्री दिया हुआ है। ऑल अदर एंगल्स इसके फाइंड आउट करने हैं। फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी वेज हैं, मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने किया हुआ कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल के अगर ये साइड इक्वल है, ठीक है, हमने ये किया हुआ था, अगर ये ट्रायंगल के ये साइड इक्वल है तो इसके बेस एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, पहला तो अगर यही देखें, ये ट्रायंगल है, ठीक है, अगर इसको ओ लिखें तो ए ओ बी ट्रायंगल में ओ ए और ओ बी इक्वल है तो इसके बेस एंगल ये आगे इक्वल आ गए, 30 आ गया तो ये भी 30 आ गया। ठीक है, इस ट्रायंगल ये 30 आ गया। दोनों अगर ट्रायंगल के दो एंगल अगर पता है तो तीसरा कैसे आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। ये भी 30 आ गया, ये भी 30 आ गया, तो ये निकल आएगा। ठीक है, तीनों मिलके क्या बनेंगे 180। 30 आ गया, ये 30 कितना बन गया 60। तो 180 में से 60 माइनस किया तो ये 120 आ गया। ठीक है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट आ गया इसके, ये इसके क्या आ गया वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये 120 तो ये 120 आ गया। ठीक है, अब ये 120 आ गया, सेम ही ये देखो ट्रायंगल बनी हुई है, इसके बेस एंगल ये होंगे। ठीक है, ये इक्वल होंगे तो हमने x लिख लेंगे इसको। ठीक है, ये 120 प्लस x मैं सॉल्व कर देता हूँ इतना ही पहले कि ये इन तीनों में 180 तीनों मिलके क्या बनेंगे 180, तो ये है 120 प्लस x इज इक्वल टू 180। सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। इसके बाद एक और चीज़ लगा सकते हैं, ये देखो अगर यहाँ पे हमें पता है कि ये रेक्टेंगल दिया हुआ गिवन ही है, रेक्टेंगल है तो ये पूरा 90 है, 90 में से ये 30 माइनस किया तो ये आ गया 60। तो अगर ये 60 है तो इधर भी देखो ये ट्रायंगल, ये दोनों सेम होंगे बेस एंगल्स 60 और ये भी 60। ठीक है, 60 और 60 प्लस ये वाला एंगल, तीनों एंगल प्लस करके 180, तो ये भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे आ गया तो ये वर्टिकली ऑपोजिट आ गया। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट आ गया तो ये इक्वल है, तो तीनों प्लस करके ठीक है आ जाएगा। मैं सॉल्व कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे इस ट्रायंगल को लेंगे पहले ए ओ बी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी में ये 30 है। ठीक है, सबसे पहले ओ ए इक्वल है ओ बी के, ओ ए इक्वल है ओ बी के, तो हमें पता है कि इसके बेस एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ओ ए बी इक्वल किसके आएगा, ओ बी ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाला एंगल ओ बी ए कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब इसी ट्रायंगल में ही ये वाला ट्रायंगल 30, ये भी 30 आ गया, 30 प्लस 30, और ये इसको हम लिख लेंगे एंगल 1 लिखेंगे। ठीक है, एंगल 1 प्लस 30 प्लस 30 180, ये है एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल 1 प्लस 30 60, एंगल 1 कितना आ गया 120। ठीक है, ये 120 आ गया, ये 30 आ गया। अब देखो ये 120 तो ये भी 120 आ गया। एंगल 1 इसको हम 2 लिख देते हैं। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, किससे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर एंगल 1 120 है तो एंगल 2 भी 120 डिग्री आ गया। ठीक है, ये डिग्री आप लगा लेना। ठीक है, अपने आप ही तो ध्यान लगाना है कि अच्छे से डिग्री लगानी, नहीं तो कई बार ऐसे लगा देते तो वो 600 लगता है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, एंगल 2 कितना आ गया 120। ठीक है, ये भी 120 आ गया। अब क्या किया था हमने, ये एक्स सेलेक्ट किया था, तो अब यहाँ पे इन ट्रायंगल डी ओ सी में एंगल 2, ठीक है, प्लस एक्स 180, ये हम x ना मेंशन कर देंगे साइड पे कि यही सारा सेम ही, जैसे यहाँ पे किया ना ओ डी
और ओ सी इक्वल है तो इसको एक्स लेट किया तो दोनों इक्वल है तो एक्स ही आएंगे। ये सारी स्टोरी यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। तो मैं सीधा ही सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो एंगल टू 120 है, तो ये हम 120 यहाँ पे 180 में से 120 माइनस किया 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अगर ये x 30 आ गया तो ये भी 30 आएगा, ठीक है। ये भी 30 तो ये भी 30 है। इसके बाद मैं यहीं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे अगर ये पूरा एंगल DAB, क्योंकि रेक्टेंगल है तो DAB कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर DAB कितना है 90 डिग्री तो DAO प्लस OAB दोनों 90 के होंगे, ठीक है। तो DAO हमें नहीं क्लियर, बट OAB हमें पता है 30 है। तो यहाँ पे 90 माइनस 30 60, ठीक है, 60 डिग्री आ गया। तो ये अगर 60 है, ये अगर 60 है तो ये इसी ट्रायंगल से, ठीक है, इन ट्रायंगल DOA क्या ये 60 है तो ये भी 60 है, क्योंकि ये देखो ना ये ट्रायंगल में हमने ये ऐसे ट्रायंगल आ गई। अब तो ये इक्वल आ गए तो ये बेस एंगल इसके इक्वल होंगे। 60 आ गया तो ये भी क्या होगा 60 का ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली लिख देंगे हम, ठीक है। सिमिलरली इन ट्रायंगल DOA, ठीक है, 1 2 इसको 3 लिख रहा है, इसको 4 लिख देते हैं, इसको एंगल 5। तो एंगल 3 60 है तो एंगल 4 60। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या आएगा, एंगल 5 कितना आएगा 60 प्लस 60 120, 180 में से 120 60 आ गया, ठीक है। एंगल 5 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल 5 मैंने यहाँ से निकाला है ये ऐसे भी आ सकता है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन से ये पूरा एंगल कितना होगा 180, तो 120 माइनस करके ये भी आ जाएगा। एंगल 5 आ गया तो इधर भी आ जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट से, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट से आ गया तो 60 आ गया। सेम ही यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे ये फाइंड किया 60 आ गया तो ये भी 60 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना, ठीक है, तो इजी है। थोड़ा फास्ट मैं अभी क्लियर करूँगा। सिंपल एक ही रूल दिमाग में रखना है, ये ट्रायंगल है, ये बेस इक्वल होंगे, 30 है तो ये 30 आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या आ गया, ये एंगल आ गया, ठीक है। ये 120 है तो ये भी 120 आ गया, ठीक है। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे अब देखो ये ऐसे भी कर सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा क्या होगा लीनियर पेयर, ये पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में 6 7 में 180, ठीक है। 180 में से 120 किया तो ये 60 आ गया। ऐसे ये 60 है तो इधर भी 60 आ गया, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, अभी ये दोनों एंगल इक्वल है, इन दोनों एंगल x जैसे मैंने सॉल्व किया था x लेट करके 2x प्लस 120 इजिकल टू 180 वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज ये ऐसे भी आ सकता है, जैसे ये पूरा 90 है, 30 है तो ये 60 आ गया, तो ये दोनों इक्वल होंगे तो ये भी 60 आ गया। सिमिलरली इधर भी ये 60 है तो ये भी 60 आ गया। अगर ये पूरा 90 है 60 है तो ये 30 आएगा, ठीक है। आपको जो इजी लगे वो आप सॉल्व करके आप कर सकते हो। इस पर क्या क्या अप्लाई हुआ, एक तो ये बेस एंगल, ठीक है, ट्रायंगल के ये एंगल इक्वल, साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल बेस एंगल, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180, दो एक यहाँ पे लीनियर पेयर भी लग गया, तीन एक ये पूरा कि 90 डिग्री होता है पूरा एंगल, तो यहाँ से भी 4 रूल लगे हैं, 4 को अप्लाई करके आप इसको इजीली कर सकते हो। ये इसका सिमिलर ही है, ये 110 है तो ये भी 110 आ गया, ठीक है। मैंने ये कर दिया x और ये x, क्योंकि बेस एंगल इक्वल है, क्योंकि ये अगर मैं इसको ट्रायंगल को लिखूं तो ये
साइड इक्वल है तो ये एंगल इक्वल है, x प्लस 110, ठीक है। x प्लस एक्स क्या आ गया, 2x प्लस 110 इज इक्वल टू 180। तो 180 में से 110 माइनस किया, कितना आ गया, 70। तो किया 35, तो ये भी 35 आ गया, ये भी 35। तो सिमिलरली ऐसे ही ऊपर 35 आ गया, ये भी 35 आ गया, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा 180 में से 110 किया, कितना आया, 70। ये ऑपोजिट है तो ये भी 70 आ गया। अब ये वाले रह गए, चाहे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लो, चाहे तो ये सीधा ही, ये पूरा 90 है, 90 में से 35 निकाला ये आ गया, 90 में से 35 निकाला ये आ गया। सिमिलरली, ठीक है, यहाँ से 90 से ये माइनस किया 35 तो यहाँ पे आ गया, 90 से यहाँ पे ये आ गया। तो ये हम सारे एंगल ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये दोनों हो गए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं 2 करवा देता हूँ आपको, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। Draw a quadrilateral whose diagonals have equal lengths of 8 cm that bisect each other and intersect at an angle of 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर तो उसने कर दिया, ठीक है। क्या किया, 8 सेंटीमीटर की लाइन लगाओ कहता, ये लगा ली 8, थोड़ा सा एडजस्ट करके, ठीक है, इसको फिक्स करके। अब देखो, अंदाजे से ही खोलनी होती है, ठीक है, हाफ से ज़्यादा खोल के, एक तो ऊपर आर्क, नीचे, अब इसको, ये इसका पॉइंट आ गया, ओके। अब यहाँ ने इन्होंने बोला हुआ है कि 30 डिग्री एंगल, तो यहाँ से ही 30 डिग्री हम बना देंगे। ये 30 डिग्री आपका बनेगा, ये देखो ये आया 30 डिग्री का पॉइंट, ठीक है। 30 डिग्री में इस पॉइंट को और ये सेंटर वाले से इसको ज्वाइन कर दो, ओके। अब उन्होंने क्या बोला था, 8 सेंटीमीटर है। अब देखो, जो हमने ये बाइसेक्ट किया था ना, ये अपने आप ही ये 4 आएगा, ये देखो 4 आ गया ना एग्जैक्ट, ये भी 4 आ गया। अब ये जो लाइन हमने लगाई है 30 डिग्री की, ये 4 कैसे आएगी, आप 4 को पहले, ठीक है, यहाँ से इधर आर्क और यहाँ से नीचे आर्क, बस हो गया सम अपना। इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया और इधर से हम इसको ज्वाइन करेंगे। आप थोड़ा फास्ट करके वीडियो देख लेना, ठीक है, नहीं तो ऐसे स्लो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा था, ये हमारी रेक्टेंगल बन गई बच्चे, ठीक है। ये इसका 30 है तो ये भी 30 है, तो ये इसका कितना आ गया, 180 में से 30 निकाले, कितना आ गया, 150, ठीक है, और इधर भी 150। रेक्टेंगल में क्या था, ये ऑपोजिट इक्वल आएंगे, ये भी इक्वल है, ये बाइसेक्ट 4, ये भी 4 आ गया, ये भी 4, इधर भी 4 बाइसेक्ट हो गए, डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, रेक्टेंगल भी बन गई हमारी। और जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये 90 डिग्री पे नहीं बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, इक्वली होंगे इक्वली, जैसे 150 ये 30, ठीक है। अगर ये 90 पे ही आ गए तो चारों साइड भी इक्वल आ जाएंगी, फिर स्क्वायर बनेगा, वो बनेगा आपका ये 3rd पे,
ठीक है, 90 डिग्री यहाँ पे। क्लियर है? ये था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। जैसे 30 बनाया ऐसे ही 40 बन जाएगा। तो यहाँ पे ना, हाँ, थर्ड या फोर्थ में से मैं एक और करवा देता हूँ। नेक्स्ट है, अब देखो थर्ड ही करवा देता हूँ, स्क्वायर वाला। थर्ड के लिए वैसे ही सेम जैसे पहला सम हमने किया, यहाँ पे पहले एक पॉइंट लगा लो। ठीक है, यहाँ पे आ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लगा के सेम वैसे जैसे पहले किया था हमने, बाइसेक्ट करना है इसको। बाइसेक्ट के लिए सेंटर से थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो आपने पहले यहाँ पे आर्क लगाई और एक यहाँ पे लगा के इसको कट कर दिया, और सेम आर्क लगेगी ऐसे नीचे। ओके, और ये हमारा इस और इस पॉइंट को हमने ज्वाइन किया। तो यहाँ पे बोला था कि डायगोनल जो उनके 90, ये जो एंगल था ये हमारा 90 का तो बन ही गया है। अब 4 पे इसको कट करेंगे। अब इसी को ही ऐसे 4 पे ठीक है। अब इसको ज्वाइन करेंगे हम। अब इसकी चारों साइड क्या होगी? इक्वल होगी। ये जो डायगोनल्स इक्वल है और ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं किस पे? 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये स्क्वायर आ गया। इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि इन्होंने इधर एक रूल था, हमने ये देखो, क्लियर, कि रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर वाले सारे कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। बट स्क्वायर को हम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते, बट रेक्टेंगल को स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है ये, जिसके जो डायगोनल्स कट करते हैं 90 डिग्री पे, उस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। रूल तो वही है, ऑपोजिट साइड इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल, तो चारों इक्वल आ गए तो स्क्वायर आ गया। क्लियर? फर्स्ट 30 वाला था, 40 सेम ही है, 90 वाला करके दिखा दिया। 140 वाला आप ट्राई करना, ठीक है। नहीं होगा कमेंट में मेंशन कर देना, मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, कंसीडर ए सर्कल विद सेंटर O, लाइन सेगमेंट्स PL एंड AM आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। क्या लिखा है? PL एंड AM आर 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द सर्कल। पहले तो सर्कल ड्रॉ करेंगे। ओके, सेंटर पॉइंट हमें मिल गया, इसको O लिखेंगे। PL एंड AM एक लाइन तो हम लगा देंगे। ये आ गया हमारा PL, परपेंडिकुलर डायमीटर्स, ठीक है। परपेंडिकुलर है तो कैसे आएगा परपेंडिकुलर? वैसे ही जैसे पहले हमने बाइसेक्ट किया, सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा खोल के एक आर्क ऊपर लगाओ, एक इसको कट करो, ठीक है। परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल,
व्हाट इज द फिगर APML? APML बोला है तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा पहले। AP वही जो अभी हमने सम किया था, ये देखो यही वाला 90 डिग्री पे बाइसेक्ट, तो चारों साइड्स इक्वल आ गई, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, चारों साइड इक्वल आएंगी, 90 डिग्री पे है तो क्या आ गया, ये बीच में APML क्या है, स्क्वायर है। APML इज अ स्क्वायर। क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था थर्ड क्वेश्चन। कहता है रीजन एंड फिगर, वो सारा हमने एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखा दिया। क्वेश्चन फॉर वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर बट 2 sticks of equal length and a thread. How do we make an exact 90 degree using these? इसको यूज़ करके एग्जैक्ट क्या कहते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 2 स्टिक्स हैं जो इक्वल लेंथ की होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन फॉर एग्जांपल ये दोनों इक्वल साइज की हैं, ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क है बट चल जाएगा। वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री यूजिंग पेपर फोल्डिंग, चलो वो तो गया। नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर, ठीक है, पेपर नहीं है बट 2 स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड अ थ्रेड भी चाहिए। हाउ डू वी मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दीज? तो इसको इस तरीके से इसको हमने लगाना है कि ये सेंटर पे एग्जैक्ट आए, ठीक है ना। तो अगर रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके जो यहाँ से जो एंगल है इसको ज्वाइन कर देना थ्रेड से, इधर इधर इधर। तो आपको पहले ये देखो इसमें क्या था, ये 150 आ गई, ये 30 आ गया, तो एंगल अगर इक्वल आ गई, 90 डिग्री पे नहीं है पर ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट भी अगर एंगल करेंगे, साइड लेंथ भी इक्वल होगी। अगर ये डायगोनल की लेंथ भी इक्वल है, ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और चाहे 90 पे नहीं भी आए, ठीक है ना, 90 पे नहीं भी आए तो थ्रेड से क्या करोगे, इसको कर दोगे आप टाइप, देन क्या ये रेक्टेंगल आपकी शो हो जाएगी। ये आप एक प्रैक्टिकल वे में भी करके आप इसको कर सकते हैं। क्लियर? इसके बाद है फिफ्थ है, वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल इज दैट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। हमें पता है रेक्टेंगल के जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, बट ये सिर्फ यही एक लाइन है जो उसको डिफाइन नहीं कर सकती, ठीक है। सिर्फ साइड्स पैरेलल है तो वो रेक्टेंगल है? नहीं, नो आएगा इसका आंसर। कैन दिस बी चूजन एज ए डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? हम नहीं चूज कर सकते सिर्फ उसी के बेस पे कि उसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, क्योंकि उसके आगे भी है ना कि पैरेलल भी होंगे, चारों एंगल 90 के भी होंगे, डायगोनल्स के बारे में पूरी डिटेलिंग चाहिए हमें, तो इतना काफ़ी नहीं है, नो आएगा इसका। इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रेटल दैट हैज़ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल? तो यहाँ पे भी ये भी पूरी क्लियर नहीं कर रही कि अगर पैरेलल और इक्वल भी हैं, ठीक है। अगर वो लाइनें पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी तो 90 डिग्री जो उसके एंगल जो है 90 डिग्री पे होते हैं रेक्टेंगल के, तो वो इसने अभी भी पूरा मेंशन नहीं किया हुआ, तो पूरी डेफिनेशन ही हमें लिखनी पड़ेगी डिटेलिंग में, ठीक है। यहाँ पे था ये देखो कि ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ये चारों प्रॉपर्टी आप लिख देना, ठीक है, तो कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये फिगर इट आउट वाली कंप्लीट होती है।